हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो आज के क्लास में हम लोग दशमलव वाला गुणा सीखेंगे। ओके। तो हम लोग का पिछला क्लास में बेसिक लेवल से हम लोग सब कुछ खत्म कर चुके हैं। जोड़ घटाव गुणा में खत्म कर चुके हैं। जोड़ घटाव गुणा भी खत्म कर चुके हैं। ये आप दशमलव वाला गुणा सीखेंगे आज। ओके। हम लोग जीरो लेवल से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी सीख सकता है। ओके। थोड़ा सा कोशिश करेगा तो सीख सकता है। डेली का 15-20 मिनट का वीडियो रहता है मेरा। आप उसको देखो, लेकिन जीरो से स्टार्टिंग से लास्ट तक देखोगे तभी समझ में आएगा। ऐसे शुरू में सोचोगे कि नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ देते हैं, तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। कम से कम एटलीस्ट पूरा तो लास्ट तक देखो। 2-3 वीडियो देखो मेरा। अगर समझ में नहीं आता उसके बाद छोड़ दो, क्या दिक्कत है? नो प्रॉब्लम। ओके। लेकिन अब मेरा कोशिश है कि आप लोगों को मैं अच्छा से सिखा सकूं, जीरो बेसिक लेवल से आपको सिखा सकूं। ठीक है। मेरा 100% रहेगा आप लोगों के लिए। ओके। लेकिन आप 3-4 क्लास अटेंड तो करो। ओके। और कोई अटेंड 3-4 क्लास अटेंड करो। और उसके बाद से क्लास अटेंड करने के बाद से कुछ एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करो, कोई बुक से कहीं से भी। तो अगर नहीं बनता है तब तो नहीं करोगे, पहले आप ट्राई तो करो। चलो आज हम लोग शुरू करते हैं। ओके। हमारा दशमलव वाला गुणा है। ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है, 0.57 में 0.2 से मल्टीप्लाई करो। ओके। क्या बोला है जी? 57 में 0.57 यानी कि 57 में 0.2 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। ओके। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे। ओके। नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, इसके इसके साथ ऐसे ऐसे कर देंगे। बाद में क्या करोगे, इसके साथ करोगे। इससे करने से तो कोई जीरो है तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसके साथ करोगे। ठीक है। ओके। हम लोग नॉर्मल जो गुणा सीखे हैं उसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ठीक है। चलो देखो, हमने क्या किया, इससे पहले वाले से इसमें गुणा किया। कितना हुआ जी? 2 सत्ते 14, यानी या 7 से पढ़ो या 2 से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सत्ते 14, 14 क्या? 4 क्या जी? 14 का 4 लिखेंगे, कैरी 1 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरे बार में हम लोग इसमें जाएंगे। 2 5 10, 10 और एक कैरी 11। 11 का 11 लिख देंगे। किस लिए लिख देंगे 11 का 11? क्योंकि ये लास्ट नंबर है। ठीक है। इसके बाद से कोई नंबर नहीं है, इधर कोई नंबर नहीं है, इसलिए हमने उसको लिख दिया। ओके। अब देखो, हमारा इतना काम खत्म हो गया ना। हमारा इतना काम खत्म हो गया, तो इसको मैं देखो आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ जाओ अच्छा से। जिसको कुछ नहीं आ रहा है ना, उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, अब देखो, इसके बाद से आप क्या करोगे, जीरो से करोगे। जीरो से करो, जीरो से करने से कोई फायदा है? बोलोगे कोई फायदा नहीं है। आपको मैं बताया था दूसरे अंक में करोगे। दूसरे अंक से एक अंक खत्म होने के बाद दूसरे अंक में जाओगे तो आपको ये दशमलव को मैं बताएगा, अभी टेंशन नहीं लो। ठीक है। नॉर्मल एक दो तरीके से मैं बताएगा आपको। ठीक है। देखो, अभी नॉर्मल तरीके से चलते हैं। ठीक है। जीरो से अब मैं दूसरे अंक में जा रहे हो तो समझो कि आप बोलोगे कि आपने बोला था एक अंक छोड़ के, यानी कि यहाँ पे जीरो रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक अंक छोड़ के आप आगे से करेंगे, ये जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, क्योंकि जीरो से कोई फायदा नहीं है तो हमको करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। इसके बाद से आप इसको जोड़ दो। जोड़ दो, 4 + 1 + 1 आ गया। अब देखो इसमें कितना कितना दशमलव है। दोनों अंक मिला के कितना दशमलव है इसमें, कितने अंकों के बाद दशमलव है? तो आप बोलोगे कि राइट साइड से एक अंक के बाद से दशमलव है, इधर कोई दशमलव दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। तो एक अंक के बाद से आप दशमलव यहाँ पे बैठा दो। ये तो एक आपका प्रोसीजर हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है। आपका ये आंसर हो गया। ठीक है। एक अंक के बाद से आप ये बैठा दिए। ओके। ये आपका ये आंसर हो गया। ओके। नॉर्मली ऐसे करना है। ठीक है। आप नॉर्मल गुणा कर दो और देखो कितने अंक के बाद से आपका दशमलव है, उसको बना दो। ओके। ये समझ में आया? अब देखो, आगे भी एग्जाम्पल लेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, 5-6 एग्जाम्पल लेंगे, तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा। ओके। क्या समझे कि आपको राइट साइड के बाद से एक दशमलव है। ओके। तो मतलब कि एक दशमलव हमने एक राइट साइड के बाद से
एक दशमलव दे दिया, ठीक है, राइट साइड के बाद से एक दशमलव लगा दिया, ओके, क्योंकि राइट साइड के बाद से एक ही दशमलव है। अब देखो इसको आप ऐसे भी बना सकते थे 5 7, ठीक है, 0.2 गुणे आप ऐसे ऐसे जो भी है लिख दिए, ठीक है। अब बोलोगे कि कितने कितने अंक के बाद से दशमलव है, तो एक अंक के बाद से दशमलव है, आपका आंसर हो गया, ठीक है। जीरो से हमको गुणा करने से कोई फायदा नहीं है, ओके। दूसरे में आते हैं, हम लोग चेक करते हैं, दूसरे में आते हैं, चेक करते हैं। अभी एक अंक का खत्म हुआ है, दूसरे अंक पे आते हैं ना, ठीक है। 2-3 अंक का लेते हैं। एग्जाम्पल 5 4 3 गुणे 3.2, 3.2, ठीक है। हम इसका गुणा करेंगे, नॉर्मल गुणा कैसे करेंगे जी, पहले इसमें गुणा करेंगे 3 दूना 6, उसके बाद से इसमें गुणा करेंगे, कितना हुआ जी 4 दूना 8, फिर इसके बाद से गुणा करेंगे 2 5 10, ठीक है। ये काम फिनिश हो गया हमारा, ठीक है, ये काम फिनिश हो गया। आप ये भी बोल सकते हो कितने दशमलव के बाद से कितने इस अंक के बाद से दशमलव आ रहा है, मतलब आप दशमलव एक अंक के बाद से बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, ऐसे ही बैठा सकते हो, ओके, लेकिन ऐसा करना नहीं है अभी, ठीक है, मैं आपको बताएगा। एक नॉर्मल तरीका जान लो, उसके बाद से एडवांस में आ जाओगे, ठीक है। अब इसमें हम आ जाते हैं, इससे गुणा करेंगे 3 3 जा 9, एक अंक छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि दूसरे अंक पे आए 3 3 जा 9, फिर दूसरे में जा रहे हैं 3 4 जा 12, 12 का 2 लिख देंगे, एक कैरी हो जाएगा, ठीक है। 3 5 जा 15, 15 का 15 लिखेंगे, किस लिए लिखेंगे, 3 5 जा 15 और एक कैरी 16 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा जी 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 का 16 लिखेंगे, किस लिए लिखेंगे, इसके बाद से कुछ आ नहीं रहा है, ओके। आप इसको क्या कर दो, अब जोड़ दो, 6 का 6, 6 के सामने कुछ भी नहीं है तो 6 हो गया, 8 9 8 8 16 1 17, 17 का 7, हाथ में 1, 5 2 7 और 1 हासिल 8, ओके। 6 के सामने कुछ भी नहीं है, 6 रहेगा, 1 के सामने कुछ भी नहीं है, 1 रहेगा, ओके। आपका ये हो गया। अब कितने अंक के बाद से आपका दाहिने साइड से कितने अंक के बाद से दशमलव यानी कि पॉइंट है, इसको इंग्लिश में पॉइंट भी बोलते हैं, ओके। तो आप बोलोगे एक अंक के बाद से है, इधर भी नहीं कोई दिखाई दे रहा है, इधर भी पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है, तो बोलोगे एक अंक के बाद से, आप एक अंक के बाद से बैठा दो, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ओके, समझ गए। आप ऐसे भी कर सकते थे, जो मैं आपको बताया था कि 5 4 3 गुणे 3.2, 5 4 3 गुणे 3.2, ओके। तो कितना आया था हम लोग का 5 8 6 9 2 6 1। इसमें आप क्या कर सकते थे, आप एक अंक के बाद से दशमलव है, मतलब कि एक अंक के बाद से यहाँ पे ही दशमलव बैठा सकते थे, ठीक है। और आप इसको जोड़ के दशमलव के सामने दशमलव, 8 9 17 के 7, 5 2 7 1 8, 6 का 6 1, इतना आपका आंसर आ सकता था, ठीक है, समझ गए। अब देखो दूसरा हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी देखो 5 6 एग्जाम्पल लो, उसके बाद से आपको आइडिया आ जाएगा, ओके। देखो ये हमारा हो गया। अब हमने बोल दिया कि 4.6 गुणे 3.2, क्या जी 4.4 गुणे 3.2, या 4 पॉइंट बोलो, दशमलव को इंग्लिश में पॉइंट बोलते हैं, दशमलव 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 को अंग्रेजी में पॉइंट, POINT पॉइंट बोलते हैं, ओके। तो समझे, अब इसको बनाएंगे, नॉर्मल तरीके से बनाओ, ठीक है, नॉर्मल तरीके से बनाओ, पहले जैसे नॉर्मल गुणा करते हो वैसे करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे पहले इससे करेंगे, 3 तुम जा 6, 3 4 जा 2, सॉरी यार गलत हो गया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, और इसमें का एक कैरी था 9 हो गया, ठीक है। क्या 2 छक के बाद 12 का 2, हाथ में 1, 2 चौका 8 और 1 9, ओके, हो गया, इसका काम हो गया, ओके। अब इसमें आते हैं हम लोग,
इससे लेते हैं, 3 छक 18, 18 का 8, 18 का 8, हाथ में 1, 3 चौके 12 और 1 13, समझे। तो आप इसको जोड़ो, अब जोड़ दो, कितना हुआ, 2 के सामने कुछ नहीं है, 2, 9 8 17, 9 8 8 16 और 1 17, ओके। 17 के साथ हाथ में 1, 3 और 1 4, और 1 के सामने कुछ भी नहीं है, 1 ही रह जाएगा, ओके। कितने अंक, कितने दशमलव के बाद से, कितने राइट साइड से कितने अंक कितने अंक के बाद से दशमलव है। आप बोलोगे कि भाई जी एक यहां से शुरू किए, 1 अंक के बाद से दशमलव आ रहा है, फिर और एक दूसरा 2 दशमलव, माने 2 अंक के बाद से दशमलव लगेगा, 1 दशमलव और इसके बाद से इसमें आ रहा है 1 2 दशमलव आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। आप 2 अंक के बाद से दशमलव लगा दो, समझे। ऐसे यहां से जाओ, यहां से कितने अंक के बाद से एक हुआ, 1 अंक हुआ, और दूसरा अंक हुआ ये 2 अंक, 2 दशमलव आ गया है, ठीक है। 2 अंक 2 दशमलव है, दूसरे अंक के बाद से भी दशमलव है, ठीक है। तो आप 2 दशमलव लगा दो, कैसे जी। आप, मैंने आपको बताया कि ये 1 अंक के बाद से दशमलव दिखाई दे रहा है, फिर इसमें भी 1 अंक के बाद से दशमलव दिखाई दे रहा है, मतलब कि आपका 2 अंक के बाद से दशमलव, राइट साइड से 2 अंक के बाद से दशमलव लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। समझ गए, समझ रहे ना। तो हम लोग ऐसे करेंगे, मान के चलो कि आप ये भी कर सकते हो। एक और फॉर्मेट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मुझे कोशिश है कि समझा सकूं आप लोगों को। 4.6 गुणे 3.2, ठीक है। हमारा कितना आया था, 6 दूना 12 के 2, 4 दूना 8 1 9, 9, ठीक है, इतना हो गया, ओके। अब देखो 1 अंक, अब इसके बाद से दशमलव आ रहा है, इसके बाद से क्या आ रहा है, दशमलव आ रहा है, दशमलव आ रहा है ना, 1 अंक के बाद से एक दशमलव आ रहा है, ओके। और फिर इसके बाद से ये देखेंगे कितना, कौन सा दशमलव इधर कितना आ रहा है, 2 अंक के बाद से दशमलव आ रहा है। यहाँ से शुरू किए, 1 अंक का काम हमारा खत्म हुआ, यहाँ से 1 अंक और 2 अंक, ठीक है। 2 अंक के बाद से मैं 2 दशमलव, आपका कितना दशमलव आ रहा है जी, 1 दशमलव, और यहाँ से 2 दशमलव आ गया, ठीक है। तो 2 अंक के बाद से दशमलव लगा दो, ठीक है। 2 अंक के बाद से आप दशमलव लगा दो, ठीक है। कुछ नहीं करना है, दशमलव लगा दो, दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करोगे, अब इसका गुणा करोगे, 3 छक 18, 18 का 8, हाथ में 1, यहाँ से हमको मैं बताया हूँ कि आपको पहला, दूसरे में जब जाओगे तो पहला छोड़ दोगे, ओके। पहले के सामने कुछ नहीं लिख लेंगे, दूसरे के सामने से शुरू करेंगे। 3 चौका 12 और 1 हासिल 13, हाँ, 4 3 12, 6 3 18, गलत हो गया, इधर भी गलत हुआ है, हाँ, गलत नहीं हुआ है ना। 3 छक 18, 18 के 8, हाथ में 1, और 3 चौका 12, 12 और 1 13, आप ऐसे लिख दो, ठीक है, ऐसे लिख दिए। अब हमको मालूम है, जब इसके बाद से, अब हम देखो, हमने तो इसका काम कर दिया था ना, देखो आसान तरीके से देखते हैं, हमने इसका काम कर दिया था, और यहाँ से हमने दशमलव चेक किया था, कितना दशमलव के बाद से कितना कितना दशमलव आ रहा है अपने को, कितना दशमलव मिला, तो आप बोलोगे कि 1 दशमलव मिला, और फिर यहाँ पे गए तो दूसरा दशमलव मिल गया, तो यानी कि दो अंकों के बाद से दशमलव लगा दिए, ठीक है। इसका काम खत्म, ओके। अब देखो इसका काम करते हैं, इसका, अब इसका हमारा भी, मैं अब इसका काम कर दिया, इसका गुणा कर दिया, अब इसके बाद से हम चेक करेंगे कितना दशमलव आ रहा है, तो आप इधर नहीं दिखाई दिया, आपको 1 दशमलव दिखाई दिया, ठीक है। यानी कि 1 दशमलव दिखाई दिया है, ठीक है, और कितने अंक के बाद से, 1 अंक के बाद से, ठीक है। ये यहाँ से 1 अंक के बाद से आपको 1 दशमलव दिखाई दिया है, ठीक है, समझ गए। तो ये 1 दशमलव दिखाई दिया है, ठीक है। यहाँ से 1 अंक के बाद से आपको दशमलव दिखाई दिया, ठीक है, 1 ही दशमलव दिखाई दिया ना। यहाँ से हम लोग किए थे तो 1 दशमलव ऐसे गया, और 1 2 दशमलव दिखाई दे, मैं 2 अंक के बाद से, इधर से 1 ही दशमलव हमको दिखाई दे, मतलब कि 1 अंक के बाद से हम दशमलव लगा देंगे, इसमें 1 अंक के बाद से दशमलव लगा देंगे, हमारा क्या हो जाएगा जी इसमें। देखो ये दूसरा तरीका है, आप नॉर्मल तरीका अप्लाई करो, बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। 2 का 2, 9 8 17 का 7, हाथ में 1, और पॉइंट के सामने पॉइंट है, मतलब कि पॉइंट लगा दो। ये पॉइंट जो है हमेशा सामने ही सामने रहेगा, कभी भी
किसी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन किसी में भी आपको पॉइंट सामने सामने रहेगा, ठीक है। 3 और इसमें का एक हासिल था 4 हो गया और 1 का 1, उतना हमारा आंसर आ गया। ओके, आपको बेस्ट तरीका है ये। कितने दशमलव आ रहा है, बस इतना दशमलव उतने अंक के बाद से दशमलव लगा दो, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये लेते हैं हम 5.34 गुणे 2.6, आप इसको गुणा करो, ठीक है। 5.34 गुणे 2.6 इसको गुणा करना है। ओके, आप बोलोगे कि हम नॉर्मल तरीका लगाएंगे, नॉर्मल जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे बनाएंगे। पहले इससे इसमें लेते हैं, 6 चौका 24 का 4, हाथ में 2, ठीक है। 6 3 18 और 2 20 का 0, हाथ 20 का 0, हाथ में 2, 6 25 30 और 30 2 32 का 32 लिख देंगे क्योंकि लास्ट नंबर है। ओके, इसको हटा रहे हैं, अब दूसरा लेते हैं यहां से। अब इसका करते हैं, ठीक है। 2 चौके 8, एक अंक छोड़ के, ठीक है, गुणा है, ठीक है। 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10। हमने पॉइंट को देखा ही नहीं, पॉइंट के बारे में कुछ सोचा ही नहीं हमने, ठीक है। पॉइंट के बारे में हमने कुछ भी सोचा नहीं और हमने गुणा बनाना शुरू कर दिया है। मैं ऐड कर देता हूँ, अब इसको ऐड कर दो। ओके, ये 4 हो गया, ये 0 प्लस 8 8 हो जाएगा, 2 प्लस 6 8 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा और ये 1 का 1 हो जाएगा। ओके, अब आप चेक करोगे कितना दशमलव, कितने अंकों के बाद से दशमलव आ रहा है। तो ये 1 अंक आ गया, 1 अंक के बाद से दशमलव, 2 अंक, 3 अंक, 3 अंक के बाद से आपका दशमलव आ रहा है, ठीक है। कितना जी, 3 अंक। ओके, इसमें 1 अंक के बाद से है और इसमें 2 अंक के बाद से, यानी कि 3 अंक हुआ, ठीक है। इसमें 1 अंक के बाद से ऐसे समझो और इसमें 2 अंक के बाद से समझो, 3 अंक हुआ, ठीक है, समझ गए ना। तो 3 अंक के बाद से दाहिने साइड से 3 अंक जोड़ो, 1 2 3 अंक के बाद से दशमलव लगा दो। ये आपका सिंपल वे में आपका आंसर हो गया, ठीक है, समझ गए ना। तो ये आपको सिंपल वे में आपका आंसर हो गया। ओके, ऐसे हम लोग बनाएंगे इसको। ओके, तो आप देखो कितना आसान तरीका से हम लोगों का ये हो गया। अगर इसी को मैं दूसरा फॉर्मेट में क्या कैसे बताया था जी, 5.34 गुणे 2.6 मैं बताया था। आपने 6, फिर फॉर्मूला देख लो एक बार और, मैं सिखा देता हूँ। 6 चौका 24 का 4, हाथ में 2, 6 3 18 2 20 के 0, हाथ में 2, 6 25 30 2 32, 32 का 32 लिख दिए। अब हमने क्या करना है इस फॉर्मेट में, इसमें कितने अंक के बाद से आपका दशमलव आ रहा है, 2 अंक के बाद से आ रहा है, 2 अंक के बाद से आ रहा है। इसमें कितने अंक के बाद से आ रहा है, 1 अंक के बाद से, 2 अंक प्लस 1 अंक दोनों जोड़ दो, कितना हो, 3 अंक के बाद से आप दशमलव बैठा दो यहाँ पे, ठीक है। पहले वाले में बैठा दो, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें 1 अंक के बाद से दशमलव आ रहा है, इसमें 2 अंक के बाद से दशमलव आ रहा है, इसको बैठा दो क्योंकि हम इसका काम कर रहे थे, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे 3 अंक हुआ, 3 अंक के बाद से 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक के बाद से हम दशमलव बैठा दिया। ओके, अब हमको क्या करना है, इसमें गुणा करना है। अब इससे गुणा करना है। 2 चौके 8, 8, इसके सामने कुछ नहीं है, 0 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, ठीक है, 10 सामने सामने अंक के सामने सामने डाल दो। ओके, अब हमारा काम क्या है, ये जो हमने 2 का काम किया, इसके बाद कोई जीरो कोई दशमलव है नहीं है। आप बोलोगे, क्या बोलोगे, दशमलव नहीं है, नहीं है ना, एक भी दशमलव नहीं है इसमें। हाँ बोलोगे 2 दशमलव है, 2 अंक के बाद से दशमलव है, क्या है जी, 2 अंक के बाद से दशमलव है। ओके, हमने इसको 0 को ऐसे लिखा था। ओके, ठीक है, इसमें क्या है, 2 अंक के बाद से दशमलव है, मानी कि ये जो है आपका, इसके बाद से कोई दशमलव आपको दिखाई नहीं दे रहा है इधर। ओके, 2.6 इधर ही दशमलव था, तो इधर से कोई दशमलव नहीं है, तो इसमें दशमलव नहीं है। इसमें दशमलव बोलोगे, हाँ 1 2 अंक के बाद से दशमलव है, तो 2 प्लस 0 मतलब 2 ही हुआ, 2 अंक के बाद से दशमलव बैठाएंगे, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद से आप दशमलव बैठा दो, ठीक है। एक दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अगर ऐसे आपको बनाना है तो।
अब इसको आप क्या कर दो, जोड़ दो। 4 ये 8, 6 2 8 और दशमलव के सामने हमेशा दशमलव आएगा, ठीक है। 3 + 0 3 और 1 का 1, ठीक है। आपका ये आंसर हो जाएगा। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, ओके। क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे ही बेसिक लेवल से, ज़ीरो लेवल से आपको वीडियो डालने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा, ओके। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में।